हेलो दोस्तों, आज जनवरी 2022 के थर्ड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यानी कि 15 से 21 जनवरी के बीच टॉप 61 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को $374 मिलियन का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर किस देश से मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो फिलीपींस ये पहला कंट्री बना है जो भारत से ब्रह्मोस को खरीदेंगे। तो ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एंड इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रसिया का। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तस्नीम मीर। तो तस्नीम मीर जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है और ये किस राज्य से है? तो गुजरात से। क्वेश्चन है, वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वैश्विक बेरोजगारी ये 207 मिलियन हो जाएंगे एंड 2022 में लगभग 40 मिलियन पीपल जो कि ग्लोबल लेबर फोर्स यानी कि वैश्विक श्रम शक्ति में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ILO जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नुसंतरा किस देश की न्यू कैपिटल होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल नुसंतरा होगी एंड ये बोर्नियो आइलैंड में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रोबर्टा मेत्सोला। तो रोबर्टा मेत्सोला ये माल्टा से बिलोंग करती है एंड ये यूरोपियन पार्लियामेंट की सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट इट इज़ वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि टोटल 705 सीट्स है एंड इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। तो रिसेंटली 17th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया गया है एंड इसको रिलीज़ करा है मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। एंड इस रिपोर्ट को तैयार करा था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि FSI। तो इस रिपोर्ट के की पॉइंट को देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश एंड तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। अगर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करते हैं इंडिया में, तो ये इंडिया में टोटल 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो कि इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% है। एंड अगर हम फॉरेस्ट कवर के वृद्धि की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर की वृद्धि हुई है वह आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद तेलंगाना एंड तीसरे नंबर पे है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, एरिक गारसेट्टी को भारत में किस देश का राजदूत नामित किया गया है? एरिक गारसेट्टी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज विच कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, USA का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रोविंस कर दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल ने। तो रिसेंटली नेपाल ने प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश कर दिया है एंड इसकी कैपिटल रखा है जनकपुर। तो इसकी कैपिटल का नाम क्या है? जनकपुर। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा नेपाल एंड यहाँ पे है प्रोविंस नंबर 2 जिसका नाम बदलकर मध्य प्रोविंस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अल्बर्ट बोरला को। तो जेनेसिस प्राइज 2022 इसको जीता है अल्बर्ट बोरला ने जो कि प्रेजेंट टाइम CEO एंड चेयरमैन है फाइजर के। फाइजर जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड इनको ये अवार्ड कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इसको टोटल $1 मिलियन प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है इत्तिरा डेविस को।
तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2017 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमल खान का निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वो एक जर्नलिस्ट थे जो कि एनडीटीवी के लिए काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2021 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने। तो इंडिया ओपन 2021 जो कि एक बैडमिंटन इवेंट था, एंड ये कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने, एंड वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है बुसानन ने, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी है। क्वेश्चन है, हाल ही में केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका 50 के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो PGCIL ने रिसेंटली टाई अप करा है विथ अफ्रीका 50 टू डेवलप ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन केनिया। तो केनिया ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसके ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका 50 के साथ टाई अप करा है PGCIL, एंड ये पावर ग्रिड इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि परिचालन जानकारी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 16 जनवरी को। तो नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी है PM नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सविता पुनिया। तो 2022 के वुमेंस हॉकी एशिया कप जो कि ओमान में होगा, यानी कि इसको होस्ट करेंगे ओमान, एंड इसमें इंडियन वुमेंस टीम के लिए कैप्टन होगी सविता पुनिया। क्वेश्चन है, हर साल इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 जनवरी को। तो इस साल 2022 में 74th आर्मी डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा, जो कि पहले भारतीय थे जो कि इंडियन फोर्स के हेड बने थे, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया था? तो 8 अक्टूबर को। वहीं पे इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने इंडियन आर्मी के न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म यानी कि नई लड़ाकू वर्दी डिज़ाइन की है? तो इसका सही ऑप्शन है NIFT ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये यूनिफॉर्म 12 लाख जवानों को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? हु बिकेम द हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? तो इसका सही ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। तो रिसेंटली फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट 2021 इसके लिस्ट को जारी किया गया है। तो इसमें लिस्ट में टॉप करा है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। वहीं पे इंडिया से PV सिंधु, इसको लिस्ट में 7th पोजीशन मिला है, एंड ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये इंडिया के तेलंगाना से बिलोंग करती है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बेरिसिटिनिब एंड सोट्रोविमेब निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। तो रिसेंटली ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए 2 ओरल ड्रग्स को रिकमेंड करा है, एंड इसका नाम है बेरिसिटिनिब। एंड बेरिसिटिनिब का इस्तेमाल सीवियर या फिर क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट के लिए किया जा सकता है, एंड इसका इस्तेमाल रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि जो रूमेटाइड गठिया है उसके लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। वहीं पे सोट्रोविमेब, इसका इस्तेमाल माइल्ड या फिर मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो इसका सही ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो रिसेंटली 17th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, एंड इस रिपोर्ट में 5 कैटेगरीज़ में रिस्क को एग्जामिन किया गया है। तो इसमें 5 कैटेगरीज़ में कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक के क्षेत्र में रिस्क को एग्जामिन किया गया है, इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण, जियोपॉलिटिक्स, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। एंड इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो किया गया है, तो साइबर सिक्योरिटी है, पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एडवांसमेंट। तो ये सारे जो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इमर्जिंग रिस्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने
स्मार्ट टाउनशिप प्रोग्राम के लिए वेबसाइट को लॉन्च करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट इसको लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। एंड इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि MIG फैमिली से उसको रेसिडेंटल प्लॉट अलॉटमेंट की जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोवा CHD ऐप को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये कोविड-19 अलर्ट ऐप जिसका नाम है कोवा CHD एप्लीकेशन, एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसको लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में बाय बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं शताब्दी की बकरी की सिर वाली योगिनी पत्थर की मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? रिसेंटली 10th सेंचुरी स्टोन स्टेच्यू ऑफ गॉड हेड योगिनी हैज़ बिन ब्रॉट बैक फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम से। तो इस स्टेच्यू को मतलब उत्तर प्रदेश के लोखारी विलेज के टेम्पल से चोरी कर ली गई थी, एंड इसको यूनाइटेड किंगडम में मिला था एंड वहाँ से रिसेंटली वापस लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इस पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू को परफॉर्म किया जाता है जो कि एक स्पोर्ट्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आइलैंड नेशन टोंगा किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन में। तो ये पैसिफिक ओशन में स्थित है, एंड ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्लाइव लोयड को। तो नाइटहुड ये एक टाइटल है जिसको ब्रिटिश किंग या फिर क्वीन के द्वारा दिया जाता है, एंड इसमें जिस आदमी को ये अवार्ड दिया जाता है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। तो इसलिए सर क्लाइव लोयड जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला कोल टू मिथेनॉल प्लांट किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भेल के द्वारा। तो इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल यानी कि कोल से मिथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए पायलट प्लांट इसको बनाया गया है भेल के द्वारा यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा। एंड ये कहाँ पे बनाया गया है? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित बिरजू महाराज कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ये एक डांसर थे। तो लीजेंडरी कथक डांसर। तो याद रखेगा कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस में कथक भी ये एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो लीजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनको अवार्ड की बात करते हैं तो इसको 1964 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड 1986 में पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? विच बैंक बिकेम मोस्ट प्रेफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक बिकेम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च करा है, एंड इस पोर्टल की मदद से एक्स सर्विसमैन यानी कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनके पेंशन रिलेटेड ग्रीवियंस यानी कि शिकायत को रिसोल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट मन ऊरू मन बड़ी प्रोग्राम को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो मन ऊरू मन बड़ी प्रोग्राम को लॉन्च करी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, एंड इस स्कीम का एम है टू क्रिएट इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल। तो जो भी तेलंगाना में स्कूल्स है उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना इस स्कीम का यानी कि इस प्रोग्राम का एम है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो रिसेंटली द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 ये कहाँ पे हुआ? तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, एंड इसमें बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड दिया गया है एडवर्ड मेंडी को जो कि फ्रांस से हैं। बेस्ट वुमेंस प्लेयर बने हैं एलिक्सा पुटेलास,
एंड वहीं पे स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड क्रिस्टिन सिंक्लेयर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस INS यानी कि इंडियन नेवल शिप में 3 सैनिकों की मौत हो गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी INS रणवीर में। तो रिसेंटली INS रणवीर के ब्लास्ट होने के कारण 3 सैनिकों की मौत हो गई है। तो ये INS रणवीर जो कि राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर नेवी शिप है यानी कि विध्वंसक जहाज है एंड इसको इंडियन नेवी में 1986 में कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मनोज पांडे को। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे WASP 103b निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ये एक प्लानट यानी कि ग्रह है। तो रिसेंटली WASP 103b पोटैटो के आकार का यानी कि आलू के आकार का प्लानट की खोज की गई है एंड इसकी खोज की है एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के अब तक के सबसे पुराने कछुए का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जोनाथन। तो जोनाथन जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टोर्टोइज है एंड इसकी उम्र 190 ईयर्स है एंड इसका जन्म हुआ था 1872 में। तो रिसेंटली इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल से सम्मानित किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत चीन व्यापार यानी कि इंडिया चाइना ट्रेड बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 125 बिलियन डॉलर। तो रिसेंटली चाइनीज़ न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना के बीच टोटल बायलेटरल ट्रेड बढ़कर 125 बिलियन डॉलर हो चुका है एंड इसमें अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया ने टोटल इंपोर्ट करा है चाइना से 97.52 बिलियन डॉलर का एंड वहीं पे इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया है यानी कि निर्यात किया है 28.14 बिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20th। तो अभी रिसेंटली 20वीं ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि दावोस एजेंडा समिट 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की स्थिति। तो दावोस एजेंडा समिट 2022 इसको होस्ट करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसको वर्चुअल रूप में होस्ट किया गया था 17 से 21 जनवरी के बीच एंड इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की स्थिति एंड इसको इंडिया की तरफ से मतलब एड्रेस करा था PM नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सेलिन फोर्ड ने। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 एंड ये कहाँ पे हुआ? ये मतलब ब्यूटी कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट के लास वेगास में हुआ था। तो इसमें मिसेस वर्ल्ड 2022 की टाइटल जीती है सेलिन फोर्ड जो कि USA से हैं एंड वहीं पे बेस्ट नेशनल कस्ट्यूम अवार्ड जीती है नवदीप कौर जो कि इंडिया से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट किसने जारी की है? हु रिलीज्ड पोस्टल स्टाम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के 1 साल पूरा होने के लक्ष्य में पोस्टल स्टाम्प रिलीज़ करा है। तो नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19 ये कब शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी 2021 में। तो इस पोस्टल स्टाम्प में इमेज मतलब कौन से वैक्सीन का इमेज है? तो ये कोवैक्सीन वैक्सीन का इमेज है जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? विच स्टेट्स विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरला के। तो रिसेंटली कुंबलंगी जो कि केरला में एक विलेज है एंड ये विलेज बना है इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज एंड ये पार्ट है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है अवल कई का। तो इस इनिशिएटिव का ये पार्ट है एंड इस इनिशिएटिव के तहत टोटल 5000 मेंस्ट्रुअल कप्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनका मतलब वैसे महिलाओं को जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ICHR के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवेंद्र तन्वर को। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी HDFC बैंक को। तो रिसेंटली ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा, एंड इसमें बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है HDFC बैंक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रम देवदत्त को। तो रिसेंटली विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो एयर इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1932 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसके ओनर है टाटा ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 555.55 कैरेट काले हीरे यानी कि ब्लैक डायमंड का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है द एनिग्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऑक्सफैम के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84% फैमिली का इनकम इंडिया में डिक्लाइन करा है 2021 में ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अगर हम बात करते हैं इंडियन बिलियनियर्स यानी कि भारत के अरबपतियों की बात करते हैं, तो भारत की अरबपतियाँ ये 102 से बढ़कर 142 हो गया है, यानी कि 40 की बढ़ोतरी हुई है। एंड इंडिया दुनिया का थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब इंडिया दुनिया का ऐसा कंट्री है जहाँ पे तीसरे हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स रहते हैं, ठीक है, आफ्टर चाइना एंड USA। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी पर कृत्रिम चंद्रमा यानी कि आर्टिफिशियल मून बनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चाइना ने। तो रिसेंटली चाइना ने अर्थ पर आर्टिफिशियल मून को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 46 स्टार्टअप्स को रिसेंटली नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़ ने। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने हिंदू अध्ययन यानी कि हिंदू स्टडीज़ में भारत का पहला प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। ये भारत में पहला यूनिवर्सिटी है जो हिंदू स्टडीज़ में मास्टर कोर्स को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, एंड इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट एंड सुंदर लाल। अगला क्वेश्चन है, दुबई में इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सुमित भाले, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम कीता का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माली के। तो माली की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बोमाको, करेंसी है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, कोलर वाली 29 शावकों को यानी कि कब्स को जन्म देने वाली बाघिन की मौत किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व में। तो कोलर वाली या फिर इसको T15 के नाम से भी जाना जाता था, एंड इस बाघिन की मौत रिसेंटली पेंच टाइगर रिजर्व में हुई है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, AEPC के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार गोयनका को। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नारायण देवनाथ कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ये एक कार्टूनिस्ट थे। तो नारायण देवनाथ जो कि इंडियन कॉमिक आर्टिस्ट, राइटर एंड इलस्ट्रेटर थे, ठीक है। एंड ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, एंड इसको 2021 में पद्मश्री से, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, इससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सोशल वर्कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में बने पहले उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ अफ्रीका ने अफ्रीका में बनाए गए पहले सैटेलाइट को लॉन्च करा है।